अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यत'इमून अत-त'आम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो वो ज़रा बावज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक़ ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ये सब नहीं, ज़ोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी फरमाते हैं, गौसुल आज़म सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। हाल फरमाते हैं गौसुल आज़म अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज़्यादा मेहरबान मिले। तो ये गर्मी की शिकायतें, ये सर्दी की शिकायतें, मौलाना रूम कहते हैं कि ये जो नाशुक्रा है शुरू गर्मी से होता है, गर्मी बहुत हो रही है, फिर ये कहता है बरसात बहुत हो रही है, फिर ये कहता है कि सर्दी बहुत हो रही है, और यही कहते कहते नाशुक्रा बन के मर जाता है। हवा तेज चल रही थी मदीने में तो किसी सहाबी ने यह कह दिया कि यह हवा बड़ी तेज चलती है। मेरे हुजूर ने फरमाया यूं न कहो कि हवा तेज चलती है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ये जो पीछे वाले लोग हैं, आप लोगों ने थोड़ी सी तंगी पैदा कर दी महफिल में। आपसे गुजारिश है, ये बरकत वाली जगह, इसका नाम डींगरपुर हरगिज नहीं है, इसका नाम दीन नगरपुर है। और यहाँ आला हजरत के बेटे के खलीफा के खलीफा आराम कर रहे हैं। यानी आला हजरत का फैज सरकार गौसुल आजम के फैज के साथ डींगरपुर में आ गया है। उनके साहबजादे तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब। ये महफिल जो आप देख रहे हैं, तो एक उम्मीद तो करता हूँ, इधर जो लोग बात कर रहे हैं, गुजारिश है कि आप लोग यकीन जानिए समझदार लोग हैं, बात सुन नहीं आए होंगे, करने नहीं आए होंगे। आला हजरत जब महफिल कराते थे अपने घर में, और जब कोई मिलाद के बीच में बोलता था तो आप फरमाते थे, क्या तुम्हारी बात हुजूर की बात से ज्यादा जरूरी है? तो जब यहाँ का मतलब ही सुनना है तो आप गुफ्तगू ना करें। जितने लोगों को ये याद है कि उनको मरना है वो बैठे हैं, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है। जो अपनी मौत को भूल जाए उसे कोई तकरीर असर नहीं करती उस पर। ये जो पीछे आवाज कर रहे हैं लोग, उनसे मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं, खुदा रसूल के वास्ते पे थोड़ी देर के लिए मौल ठीक कर दें। अपने यहाँ की ये इलाका बड़ा मजबूत इलाका है माशाल्लाह, मुरादाबाद का इलाका, ये इस तरफ का इलाका मजबूती के साथ साथ और भी कुछ खूबियां हैं हम लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मगर ये एक दो तीन खामियां भी हैं जो यहाँ पे जाहिर हो रही हैं कि नज़्म आप बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा पब्लिक होती है मगर कोई बोलता उलता नहीं, खड़े होकर सुनते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि
जिसको मरना हो मेरी तकरीर सुने। तो पहला मेरा पैगाम आपसे यही है कि अपनी शिकायतें लोगों से करना छोड़ दें। ये जो इधर उधर जाके शिकवे करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों करते हैं? सबको हाल ना बताएं, हाल जब भी बताना है तो अपने रब को बताएं। और परेशानी, खुदा की कसम, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने जिसको भी परेशानी दी है उसका मर्तबा भी साथ में बुलंद कर दिया है। आप आराम से बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था जिनको मरना है वो आराम से बैठे, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है। और जो अभी ये चाहे वो कहीं भी बैठे हो, चाहे उनका मजहब कोई भी हो, उनका मनसब कोई हो, वो बैठे कहीं हो, वो हो को कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो मौत को याद रखते हैं तो उन्हें मेरी जरूर बातें समझ में आएंगी। और मौत कितनी नजदीक है। हजरत सैयदना अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर ने एक जगह फराकत हासिल की है और हुजूर ने वजू बनाना है, 5-6 कदम दूर पानी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने 6-7 कदम दूर पानी है, तो आपने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम किया है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी न हो तब तयम्मुम का हुक्म आप फरमाते हैं। ये हिकमत समझ नहीं आई मेरे आका। सरकार ने फरमाया, मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह। नहीं, जिन हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। बेवजू हुजूर फरमाते मैं हाजिर होना नहीं चाहता हूं। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब वो जो ट्रेन में बैठे थे, कोलकाता से उड़ीसा जा रहे थे, 1000 लोग मरे, अक्सर उसमें नौजवान थे। और जब उनकी लाशें काट के निकाली गई और जब भुवनेश्वर एम्स में उनकी लाशें पड़ी थी, उनके माँ बाप आए तलाश करने के लिए, तो उनकी लाशों की हालत ये थी कि अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे टुकड़े निकाले गए थे, ऐसे चिथड़े हो गए थे, ऐसे जिस्म के उनके चिथड़े बिखर गए थे कि माँ बाप अपने बेटे के जनाजे को, अपने बेटे की लाश का तशख्खुस नहीं कर पाए। अब आप मुझे जरा बताएं कि उनमें से कितने लड़के थे जिन्होंने नेट में गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखी थी और अचानक जब एक्सीडेंट हुआ रात में, अब जब वो इसी हाल में मर गए और कयामत के दिन अगर वही गंदी तस्वीर देखते हुए उठे तो फिर क्या हो। अल्लाह। एक इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इधर जो शोर मच रहा है, माशाल्लाह, अभी हम कल, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने शरीफ में परसों था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोली ना, सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह वाह। अब सुभान अल्लाह वाला कह नहीं रहे, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने। वैसे और बताऊं 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। वैसे और बताऊं आपको, एक नफली हज का भी सवाब हुजूर फरमाते हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब भी अता फरमा देता है। और सुने, ये जो लफ्ज है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो अल्लाह का जिक्र करे और इंसान अपने दिल को चेक करे। जिक्रुल्लाह से अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है। तो जो आवाजें हो रही हैं उनसे गुजारिश है कि सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है मगर कम भी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, चूंकि मेरे बाद आपने फिर जो है वो अपने मेहमान शायर को जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है। चूंकि मैं अगर आवाज होती रहेंगी तो मैं अपनी बात ठीक से कर पाऊंगा। जल्दी बोलिए, कर पाऊंगा? हाँ, तो जरा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आज माशाल्लाह इमाम अली मकाम का भी दिन है नहीं दिन है, तो मैं उसी की निस्बत से कुछ बातें करता हूं। तो इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कोई मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं, मुझको पता है कि जहां उर्दू लोग समझते हो वह इंग्लिश बोलना हिमाकत है, बेवकूफी है, मगर मैं समझा इस वजह से रहा हूं, इस वजह से समझा रहा हूं कि ये बात आपके समझ में आ जाए कि इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। जैसे 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, नहीं, अगर होता तो कौन खाता?
15-20 साल गुटके खा के दीवाने गंदी करनी होती हैं, अपने पैसे खराब करके, अपना मुंह खराब करके एक 20 mg की आप गोली खाते हैं, आपके सर का दर्द खत्म हो जाता है 200 mg की गोली में, और आप दिन भर इतना गुटखा खा रहे हैं, क्या इसका कोई असर नहीं है? नहीं, असर होता है। एक दो गुटखा खाने से नहीं होता, 20-25 साल लगातार जब खाते हैं तब मुंह सड़ता है, और डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो चुका है, मुंह में कीड़े पड़ गए, और डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, ये गुटखा छोड़ने का वक्त तो नहीं। एक दो सिगरेट पीने से अगर किसी को अटैक आता तो कौन पीता भाई? एक दो ड्रिंक करने से इंसान के एकदम लंग्स खराब नहीं होते, लंबी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही एकदम कुछ नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि कोई एकदम मुजाहिदे मिल्लत बन गया, पीछे भाई कुर्सियां बिछा दें आराम से, जरा जल्दी से आप बिछा दें, बड़ी दुश्वारी हो रही है, और आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना। दो तीन शेर पढ़ देता हूं। आसिफ भाई कह रहे हैं 2-3 शेर पढ़ दूं जीलानी भाई? पढ़ दूं? आपकी इजाजत है? मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा था कि शायर आए थे तो मैं तो आम आदमी हूं, छोटा मोटा इंसान हूं। ये आसिफ भाई तो सैयदों से मोहब्बत बहुत करते हैं, इस वजह से इन्होंने मेरी तारीफ की है। मुझे तो ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, वल्लाह कह रहा हूं। अगर ऐसा कोई मुझे बता दे कि मैं जन्नती हूं तो मेरी तो फिक्र ही दूर हो जाएंगी। हाँ, मुझको खबर नहीं, अपनी बात कर रहा हूं, और मैं अपने अलावा सारे सुन्नियों को जन्नती मानता हूं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जिसे दूसरे मुसलमान की जन्नत में शक है, असल में उसकी खुद की जन्नत में शक है। तो इस वजह से ये छोटी मोटी सोच नहीं, छोटी सोच बड़ी। 2-3 शेर पढ़ दूं? पढ़ता हूं। वो नात नहीं पढ़ता हूं जो आप पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ देता हूं, पढ़ देंगे। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। ये अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने मदीने में पढ़ी थी और आज डींगरपुर में पढ़ रहा हूँ। जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े रातें भी मदीने, पूरा आवाज आनी चाहिए, जोर से पढ़े। जिनको अल्लाह ने जबान दी है ये इस वजह से नहीं बैठी चौराहे पे बैठ के गुफ्तगू करो कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही है। एक साहब मुझसे कह रहे थे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए हैं? बोले नहीं। आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हो वो करो ना। बोले क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने इस वजह से तुमको पैदा नहीं किया कि तुम चौराहे पे बैठ के गीबतें करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया। जोर से तो बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े जरा। रातें भी मदीने की, और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, ज़हमत ही नहीं देते मैं खार को पीने की रातें बातें भी मदीने की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे पैसे मत दीजिए, बैठ जाइए।
पैसे से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, अब बैठ जाइए, पढ़ें। रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, माशाअल्लाह, पूरा मजमा एक साथ, रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। बैंकें बनाई लोगों ने, बैंकें नहीं भर ली, मदीना नहीं देखा। आला फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। वो गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आई, क्या फालतू की बातें करता है, यूं कहे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। अल्लाह का शुक्र है मैं आला हजरत को समझ के मानता हूं। आप देख लेना मरते दम तक आला हजरत से अलग नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच समझ के दीवाना बनाऊंगा। यूं ही दुनिया के लिए कोई एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। ऐसा नहीं कि आज उधर है कल उधर है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले जरा। रातें भी मदीने की, आखिरी शेर पढ़ के क्लोज करता हूं। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, रातें बातें भी मदीने। अल्लाह अल्लाह। और जो इस नात के खालिक हैं, इस नात को लिखने वाले हैं, शायर हैं, उनका मज़ार बकी शरीफ में, यानी वो लास्ट बार गए तो मदीने में हुजूर ने रोक लिया। हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं तकदीर कमीने की, रातें भी मदीने की। वाह वाह, बातें भी। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कुछ, कोई एकदम इंजीनियर, एकदम डॉक्टर, एकदम कोई हाफिज कुरान, बल्कि जब वो बच्चा अपने घर से जाता है ना, छोटा बच्चा 8 साल का 9 साल, और जब वो अपने घर से जाता है और वो जब मदरसे में रहता है, और जब वो माँ बाप की फुरकत गवारा करता है, बर्दाश्त करता है, और जब वो मदरसे में रह के बाप के लिए माँ उसके लिए कुर्बानी देती है, वो बच्चा अपने हाथों से कपड़े धोता है, एक 9 साल का बच्चा बड़ी कुर्बानियां देता है, तब कहीं जाके बाप और माँ के सर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक बरकत वाली जबान से फरमाते हैं कि उसके सर पर वो ताज रखा जाएगा माँ बाप के, जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। एक आलिम यूं ही नहीं बनता, पूरी उम्र उसकी उसके पीछे होती है। आपको क्या पता कि कोई कैसे आलिम बना है। इसका इको कम करें भाई, पाक बड़े का माइक है ना, ये आवाज कम करें, इसका इको कम करें। सिरसी के माइक की बड़ी तारीफ है और मैं भी तारीफ ही करना चाहता हूं। तो जो है कि नहीं, मैं बुराई भी करता हूं वैसे, मेरी तरफ देखें आप। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि वो एकदम कोई कुछ नहीं बनता, बल्कि वो हल्के हल्के, इधर देखें, हल्के 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 हल्के
चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। फिर होता है अच्छा कोई एकदम जो है ना वो एकदम कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता, बल्कि मियाँ उस पर एक जमाने तक नजर पड़ती है आला हजरत के साहबजादे की, फिर कहीं जाकर के कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है। ऐसे कोई मुजाहिद नहीं मिलता। अकेला हिंदुस्तान का इंसान जाकर के सऊदी हुकूमत से टकराता है और दुनिया को यह बताता है अगर इश्क हो तो तादाद नहीं देखी जाती। न उस हुसैन का जवाब है जो करबला में था और न उस मुजाहिद मिल्लत का जवाब है जो कि उड़ीसा की सरजमीन से गए थे और जाके अरब में कहा था मैं नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जोर से तो बोलो जरा यार। वाह 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 वाह। हुकूमत प्रेशर डाल सकती है मगर ईमान खत्म नहीं कर सकती। वाह सुभान अल्लाह। एकदम कोई मुजाहिदे मिलने, कोई अगर ये कहे कि एकदम कोई ताजुश शरिया बन गया तो ये थोड़ा सा वो थोड़ा सबकत कर रहा है, थोड़ा सा उसको उजलत है, उसको जरा थोड़ा सा हल्के से बात करनी चाहिए। एकदम कोई ताजुश शरिया नहीं बनता, बल्कि 15 साल लगातार मेहनत करी जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जानू के सामने जानू अदब तय किया जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नजर पड़ती है, खुद फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। जब मुफ्ती आजम नजर डालें तो ताजुश शरिया बनता है और जब आला हजरत नजर डालें तो मुफ्ती आजम बनता है और जब आले रसूल महरेरा से नजर डालें तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब निजामुद्दीन नजर डालें तो मियां में निजामुद्दीन जब नजर डालते हैं तो अमीर खुसरो बनता है और जब बाबा फरीद नजर डालते हैं तो कोई अलाउद्दीन कलियरी बनता है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब नजर डालते हैं उस्मान हारूनी तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। जब नजर पड़ती है अबू साले मूसा जंगी दोस्त की तब कोई अब्दुल कादिर बनता है। और जब नानी खदीजा हो और जब बाबा अली हो और माँ फातिमा हो और फिर नाना मुस्तफा हो तब कोई हुसैन बनता है। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। यजीद बनते हैं आज भी लोग कोशिश से, और हुसैन बनता नहीं खुदा बनाता है। वाह वाह। हुसैन बनते नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। इसका टेबल बड़ा है हल्का सा। खुदा, हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। अब मुझे बात बताएं, जिसकी मां नाचती हो, जिसका बाप नाचता हो, जिसके घर में लंबी सी टीवी लगी हुई है, अब आदमी बड़ा वो परेशान हो रहा है। वो एक सामने का मेरी फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी नहीं, ये भाई खिलौना वापस लेके जाओ। किसका खिलौना है ये? वापस करो इसको, ये हटाओ भाई, या फिर इसको ले जाओ। हटाओ उसको भाई, आप इसको हटाओ। आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो। इधर देखें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलें, मुस्कुरा के बोलें। अब जैसा बाप करेगा वैसी औलाद बनेगी। यहां पर कुछ लोग साहिब औलाद हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाप बनेंगे। तो बाप बनना आसान है, मगर एक अच्छा बाप बनना बड़ा मुश्किल है। आप बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या बाप और मां के बगैर खराब हुए बच्चा खराब हो जाता है? ये जो आप शोर मचाना है, फलां का बच्चा ये हो गया, फलां का बच्चा ये हो गया, एकदम कुछ नहीं होता। जनाब मोहतरम, जरा आप गौर से सुन लीजिए और मेरी बात पर तवज्जो कीजिए। एकदम कुछ नहीं होता है, बल्कि जरा बड़ी लंबी इसकी जो है वो बात है। बात यह कि बच्चे पर बाप का असर वो ऐसा नहीं पैदा होने के बाद होता है, बल्कि अभी हार्वर्ड ने यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जब ये पागल पैदा होते हैं, मां के पेट से ये पागल होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपने भी देखा होंगे अपाहिज बच्चे, बिल्कुल जो है वो लूले बच्चे, बिल्कुल हाई हैंडीकैप बच्चे, हाथ पैर उनके खराब, वो ना दिमाग से ठीक है ना हाथ पैर से ठीक है। अब इन पर रिसर्च 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। उस जाहिल को यह खबर नहीं थी कि मैं मार अपनी बीबी को नहीं रहा हूं। 80% बच्चे ये वही हैं कि बाप, मां उसकी प्रेग्नेंट है और बाप ने अपनी बीबी को मारा। उस जाहिल ने मारा बीबी को, मगर इसका असर सीधा उसके पेट के बच्चे पर हुआ। अब चाहे तुम उसको दिखा के लाओ दिल्ली या बंबई दिखा के लेके जाओ, इसका कोई हल तो किसी के पास है नहीं, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अब मेरी तवज्जो कीजिए, मां के पेट के अंदर बच्चा है, उसके खाने का असर मां के
बच्चे पर होता है, टेंशन का असर बच्चे पर होता है, रोने का असर बच्चे पर होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम अगर हेल्दी बच्चा चाहती हो तो टेंशन मत रखना, ज्यादा अच्छी गिजाएं खाना, यानी तुम खाना अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो सेब खाना, अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो तो प्रेगनेंसी के मौजूद दौर में तुम ज्यादातर बादाम खाना, अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा ताकतवर बने तो विटामिन सी के लिए संतरा और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? सीटी दे रही है, सीटी जरा जोर से बोले, आवाज कम कर दे, जोर से बोले। ये बताएं असर होगा कि नहीं होगा? ये यहां पर पानीपत है, पानीपत करनाल, यहां पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल के, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखें, अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, बाकी आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूंका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना बच्चा, तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की गिजा, रूह की गिजा कुरान बन गया। मगर जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। इसका मतलब क्या है? हजरत राबिया बसरी, थोड़ा सा इसका ई को और कम करें, राबिया, बोलो राबिया, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ए भाई नारा ना लगाना भाई, खुदा रसूल का वास्ता तुम, और पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे जाके पीछे बैठो, हजरत आप पीछे बैठ जाओ, नारा लगाओ, पीछे जाके बैठो। इनसे इन्हें देख के हंसना नहीं, आप अल्लाह ने इनको बनाया है, बिल्कुल किसी का मजाक ना उड़ाना, जिंदगी में अपनी याद रखना, किसी का मजाक ना उड़ाना, वरना मजाक उड़ते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल ही हमसे मुझसे हमसे सब बेहतर है। आप अपने बारे में गौर कीजिए, बस कुरान ने ये कहा अपने बारे में गौर करो। जब खुद ठीक हो जाता है ना तो फिर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे से तबलीग होने लगती है। वाह वाह। मुफ्ती आजम जिधर से गुजर गए आज भी उनके कदम की धमक उस जगह मौजूद है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं एक बड़ा इंसान जिधर से गुजर जाए कयामत तक उसकी बरकतें उस जमीन पर रहती। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों से देखता हूं, राबिया बसरी एक बांझ औरत, बांझ थी, औलाद नहीं थी, कनीज थी, आजाद औरत नहीं थी। आज गौर करें आप, महारानियों और महाराजाओं की बीवियां, शहजादियां कितनी आई और अब भी कितनी हैं जो फैशन में मुलव्विस हैं, पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनती हैं, बनाती हैं अपने आप को। मगर याद रखें मेरी बहनें बैठी, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था, मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी डींगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी।
राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी, खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब इमाम गजाली कहते हैं जब वो हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही। प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती हैं, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता कितनी तकलीफ से गुजरती है एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो। माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं जब माँ हाथ उठा के कहती ना, मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूं, मगर एक करम करना जब ये पैदा हो